उनसे ही बचना है हमको, उन धारिकों से भी बचना है तो आपको छोड़ देना चाहते हैं, आपको प्रभाव कर देना चाहते हैं, और तुमको एक लग्जरी गाड़ी में जाना है, एक तो मॉल में शेयर होता है, एक तो हर तरह से वो जो है जो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपको गंगा पे जाके आप छोड़ देते हैं और उससे हमको बचना है। और एक बात और समझ लीजिए कि जुम्मतुल विदा कहा गया है, जो आखिरी जुमा है रमजान का, उसको जुम्मतुल विदा कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमको जुमा नसीब हो गया इस साल का, हो सकता है अल्लाह की मर्जी मसीहत का मामला अगले दफा कोई जुम्मतुल विदा न नसीब हो, तो जुम्मतुल विदा तो आता रहेगा, जुम्मतुल विदा तो आता रहेगा हर साल, मगर हम नहीं रहेंगे। तो आगे समझ लीजिए इसका मतलब ये हुआ, इसलिए जुम्मतुल की अहमियत है, इसलिए और उसमें इकट्ठा होने की और एक आपको इतिहास का मंजर पेश करने के लिए हुक्म है कि आजान महल पढ़िए, उसके बाद हुक्म है कि बड़ी मस्जिद में पढ़िए, उसके बाद हुक्म है कि आप वहां अपने शहर के बाहर निकल के बड़ी जगह पे ईदगाह में आप नमाज अदा कीजिए। आज अफसोस तो ये है कि मस्जिदों में ऐसी लगा है, पहले के करीब है, पढ़ते गए रोजे रहे भाई, जाके नमाज पढ़ ली, उसके बाद में मालूम हुआ कि ना जल्दी से आ गया, फिर एसी से निकले, एसी में चला गए, तो इसका रोजे का सवाब मिलेगा और कम हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अपील की है और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि अपनी ईद में काली पट्टी बांध के या काला रुमाल पहन के ईद की नमाज अदा कीजिए और इत्मीनान और सुकून के साथ अपने अपने घरों को जाइए, खुशी मनाइए। खुशी मना नहीं कर रहे हैं हम, आपके कपड़े भी नहीं मना कर रहे हैं, चाहिए उससे ये दिक्कत हो जाएगी कि हमारे टेलर हजरात है वो हमको बहुत बहुत कुछ कहेंगे, तो इसलिए नए कपड़े पहन के आइए। और जो कि टेलर बहुत है माशाल्लाह, सब टेलर हमको हमारा नाम इसमें गर्मी देंगे, तो इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नए कपड़े पहन के आइए, इत्मीनान के साथ आइएगा, सुकून के साथ आइएगा। ठीक 9 बजे ईद उल फित्र की नमाज पीने वाली मस्जिद में अदा की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच के इत्मीनान के साथ नमाज अदा कीजिएगा। और बस मैं यही कहूंगा कि वक्त के तकाजे को देखते हुए आप लोगों को बहुत ही सब्र से काम लेना है, किसी के पहनावे में नहीं आना है, किसी के कहने सुनने में नहीं आना है, और कोई उल्टा सीधा नारा दे उस पर नहीं आना है। और कोई आपका कोई भी कहे कि ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, जाने में कहे आने में कहे ईद में कहे, तो उससे आपको हर तरह से गुरेज करना है। और प्रशासन का जो रास्ता बताया हुआ है, प्रशासन जो हम लोग का तय हो जाता है प्रशासन से पहले से, इस रास्ते से आना है, इस रास्ते जाना है, उसी रास्ते से आप प्रशासन जो बोलता है उसी रास्ते से जाना है, आना है। और आपको एक बताऊं कि इस मस्जिद के मसाइल बहुत हैं और काफी मुकदमे चल रहे हैं इसमें, और लगभग 23-24 मुकदमे हैं जिसमें हम जीत भी गए हैं। और अगर जो जीत गए हैं 6 मुकदमे, वो फिर भी कभी कभी लग जाता है कोर्ट में, आ जाता है कि रोटेशन में आ जाता है, भूले से आगे निकल दिया गया, तो उसको भी फेस करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने पैदा ही मुझे इसीलिए किया था कि तुम टीले वाली मस्जिद से मुकदमे रहो, तो आप जो है मसाइल से दो चार रहो। और आपको मालूम है जो छोटी चीजें होती हैं उसके मामला दूसरे होते हैं। बड़ी चीज छोटी मस्जिद के मसाइल कम है, बड़ी मस्जिद के मसाइल बहुत ज्यादा है। और आप जब से ये बन गया है माशाल्लाह, कोई पत्थर इतना टकने लगा ये पूछे, तो उसके लिए सारे इंतजाम करना पड़ता है, अल्लाह करा देता है। आप लोगों से आप लोगों की मोहब्बत से आपके लोगों के हर तरह से हमारा साथ है। तो बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आप रमजान ईद के बाद मस्जिदों को आबाद कर दीजिए, मदरसों को आबाद कर दीजिए, और हर तरह से आप दीनी बन जाइए, मुत्तकी बन जाइए, परहेजगार बन जाइए। और जो ईमान में कमी है उसमें साफ पढ़ के ईमान को मजबूत कर लीजिए। और हम ये समझते ईमान मजबूत है, वो कमजोर हो गया है, उसको हर तरह से मजबूत करिए, तो दुनिया से कोई ताकत हमें न मिटा सकती है और न हमको